हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में पहला प्रश्न को हम 3 तरीके से बता चुके हैं। आइए बाकी के प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से हल किया जाता है। बाकी क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए स्टार्ट किया जाए बाकी के क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन हम बता चुके हैं। इसमें दिया गया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। इसमें प्रश्न कर रहा है, इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि आप इनका द्विघात की बहुपद निकालिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला बता चुके हैं, पहला प्रश्न को बता चुके हैं। इसको हम बता चुके हैं, 3 तरीके से बता चुके हैं। आपको जो अच्छा लगता है मेथड को उस मेथड पे हल कीजिए। आइए दूसरा नंबर का हम बताते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है? √2 उसके बाद 1/3, √2 और 1/3। आइए जानते हैं इसको कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, सबसे पहले उसको लिखिए। दिया क्या है? तो दिया है, दिया गिवन क्या है? गिवन है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसमें इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। आप इसका जो है द्विघात बहुपद निकालिए। तो उसी को हम पहला नंबर के क्वेश्चन को हम 3 विधि से हल कर चुके हैं। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आज हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है? तो दिया है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1/3। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है उसको लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसको लिखिए। तो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके बराबर में आप क्या लिखिए? द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ एक कांस्टेंट रख लेते हैं। कांस्टेंट से क्या करते हैं? सभी टर्म में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k क्या है? तो k कांस्टेंट है। k से हम पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए सभी का मान पुट करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c। अगर यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो k इसमें कॉमन आ रहा है, तो k कॉमन ले लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से हम क्या किए? के को कॉमन ले लिए। के कॉमन लेने के बाद आप के को इधर भेज दीजिए। तो बराबर के इस साइड में आएगा तो उधर गुना है, तो इधर कौन चीज में आ जाएगा? भाग में। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। इधर क्या शेष बच गया? इधर बच गया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सभी का वैल्यू रखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो √2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? तो 1/3 है। ये सभी इसका मान यहाँ पे रखिए। तो ax² प्लस bx प्लस c बटे में k है। इधर मान रख रहे हैं, मान रख रहे हैं तो क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए √2 है, √2 इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3 रख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ इसको भिन्न का जोड़ बना लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, एक है, तो इसका भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बटे में k बराबर, अब 3 एक का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, यहाँ 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ होगा 3x² माइनस, यहाँ 1 से भाग देंगे तो 3 यहाँ भी होगा, रूट क्या होगा, यहाँ 3 बार में 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में कटेगा। उसके बाद √2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट क्या होगा 2x, यहाँ क्या होगा +1, ये हो गया। अब इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ तुलना कीजिए, क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ के जो है क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के क्या है, कांस्टेंट, यहाँ के क्या है कांस्टेंट, के बराबर क्या हो गया 3। अब देखिए के बराबर यहाँ 3 हो गया, तो a² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया, आप लिखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आ गया 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1। अतः आपका बहुपद जो है द्विघात बहुपद, ये राइट आंसर हो गया। यदि द्विघात बहुपद के बराबर में देखिए आपका आंसर ये हो गया। हम इसको 3 तरीके से बताए हैं, आप 3 तरीके में से किसी एक तरीकों को पकड़िए, एक तरीकों को समझिए और उस पे इस सवाल को बनाइए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या किए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिए, उसके बाद द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो लिख दिए, उसके बराबर में द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दिए। उसके बाद के एक कांस्टेंट मान लिए, जो हर एक टर्म में क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद के हम क्या किए कॉमन ले लिए। उसके बाद जो द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बच गया। उसके बाद सभी का मान रखे, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान रखे। उसके बाद के इधर गुना में था, इसको इधर भेज दिए, तो क्या हो गया ax² प्लस bx प्लस c बट्टे पूरे के बट्टे में के है, के लिख दिए। इसको हल करने के बाद हमको आया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बटे में 3। अब देखिए नीचे में इसका अंश ये है, हर है, हर के बराबर में 3 है, यहाँ के जो है क्या है, ये कांस्टेंट है जो के बराबर 3 है। उसके बाद बाकी आप द्विघात बहुपद के बराबर में आप देखिए द्विघात बहुपद के रूप में ये आ गया, आपका यही आंसर हुआ। ये क्या हो गया, आपका द्विघात बहुपद निकल गया, यही आंसर हुआ। आइए हम तीसरे क्वेश्चन को जानते हैं, तीसरे क्वेश्चन को जानते हैं और समझते हैं और इसका क्या करते हल करते हैं। इसी विधि पर हल कर देते हैं। सबसे पहले इसको साफ किया जाए, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है, तो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। आइए इसको सेम मेथड से, सेम तरह से जो अभी बनाए उसी तरह से बनाते इसको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
सभी में k से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे आगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन यदि ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से बना रहे हैं क्या कि सबसे पहले द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप लिखे, उसके बाद द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लिखे, उसके बाद के एक कांस्टेंट मान लीजिए जो हर एक टर्म में ताकि उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये इधर के गुना में है, इसको इधर लेके आइएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसके बाद इधर देखिए इधर कौन चीज बच गया, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बच गया। अब सभी का मान दीजिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दीजिए, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब बट्टा के बराबर बराबर में क्या होगा, अब ब्रैकेट से हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, इंटू में क्या है तो इंटू में एक्स है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, √5 लिखिए, हो गया। इतना करने के बाद आगे चलते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में के, चलिए इसको हल कीजिएगा तो ये पूरे टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस √5 बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, पूरे के बटे में यदि कुछ नहीं है तो 1 है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 ही होता है, तो 0 के एक्स से मल्टीप्लाई किए, ये पूरे टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया, बच क्या गया तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 लिख दिए, बटे में कुछ नहीं है, नीचे में पूरे के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देने पर वही संख्या आएगा चाहे वही टर्म आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ क्या है, यहाँ के जो है के क्या है, एक कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है, के बराबर क्या है यहाँ 1 है, तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ यहाँ के कांस्टेंट है के बराबर 1, तुलना करने पर यहाँ के जो है क्या है कांस्टेंट है, के बराबर 1 हुआ, जहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे के बराबर 1 हो गया, लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर देखिए क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, आपका द्विघात बहुपद ये निकल गया, क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। आप इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए हम चौथा क्वेश्चन को इसी तरह से हल करते हैं। आप इसका दूसरा तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, उसमें से ए बी सी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है उस पे ए बी सी का मान बिठा दीजिए, हो जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस पिछले वाले क्लास में बताए हुए तीन विधि से बताए, 3 तरीके से बताए, इनको जाकर आप समझिए और प्रत्येक क्वेश्चन को जिस विधि से आपको होता है बनाने का आसान लग रहा है उसी विधि से आप हल कीजिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, चौथा प्रश्न को देखा जाए। चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न को हल किया जाए। अब हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का प्रत्येक क्वेश्चन, जिसमें हम 3 नंबर तक बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम 4 नंबर बताएंगे, जिसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, और इसमें ज्ञात कर रहा है, तो
द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा प्रश्न है, एक और एक, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है एक, अल्फा इंटू बीटा का मान भी एक दिया है। ये कौन चीज है? हमको ये दिया है। आइए इसका द्विघात बहुपद निकालते हैं। दो शून्य का है, इसका मतलब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप लिखिए आप। तो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे कीजिए। तो हम डायरेक्टली लिखते जाते हैं, के कांस्टेंट से भी गुना करते जाते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब प्रत्येक का मान दीजिए। अल्फा अल्फा प्लस बीटा का मान एक है, अल्फा इंटू बीटा का भी मान एक है। तो क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये के गुना में है, इसको इधर लाइए तो क्या होगा? ये भाग में आ जाएगा। बचेगा इधर क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबका मान पुट कीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब बट्टे में क्या देंगे? के। अब इधर क्या लिखेंगे? बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, यहाँ एक दिया है तो एक गुना एक्स प्लस एक गुना, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? एक दे दिए। उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टे में के है। इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो एक दे दीजिए, क्योंकि एक से भाग देने पर आपको जो संख्या है, जो आप एक्स स्क्वायर में एक से भाग दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में एक से भाग दीजिएगा तो माइनस एक्स, एक में एक से भाग दीजिएगा तो एक से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ क्या देखिए, यहाँ क्या है? के बराबर के, यहाँ क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, यहाँ जो है के एक कांस्टेंट है। के क्या है? के एक कांस्टेंट है। के एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है के बराबर एक। उसके बाद के बराबर एक दे दिए तो द्विघात बहुपद क्या हो गया? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। अतः आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक आ गया। इसी तरह से आप हल कर सकते हैं प्रत्येक प्रश्न को। आइए हम पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या दिया गया है? पांचवा प्रश्न में, चलिए इसको पूरे पहले साफ किया जाए। पांचवा क्वेश्चन है -1/4 कामा 1/4। छठा क्वेश्चन है 4। तो पांचवा क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले दिया है, जो दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो दिया क्या है? गिवेन क्या है हमको? तो गिवेन है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? तो 1/4। आइए इसको फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं, इसको फॉर्मूला एक बार बना के देखते हैं। फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं? तो आइए इसके द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको बनाते हैं। तो द्विघात बहुपद
निकालने का फॉर्मूला। बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको सेट करके बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप लिखिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सभी का मान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो -1/4 है, इंटू में एक्स दीजिए, प्लस क्या दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 1/4 है। अब गुना कीजिए इसको, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, एक्स बटे क्या आ गया, 4 आ गया, प्लस 1/4 बन गया। क्या होता है, अब क्या करेंगे, तो अब जो है नीचे में जो फ्रैक्शन में आ गया है, इस फ्रैक्शन का वैल्यू को फ्रैक्शन में इसको हटाना, फ्रैक्शन से इसको क्या करना, हटाना है। तो क्या करते हैं हम, सभी टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे में इसके हर में 4 है, इसलिए प्रत्येक टर्म में हम 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रत्येक पदों में 4 से गुना करने पर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस एक्स बटे 4 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 4। प्रत्येक टर्म के साथ हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 से ही क्यों, अब प्रत्येक टर्म में क्यों, जो भी चीज आप करेंगे गुना भाग जो भी करना है तो प्रत्येक टर्म के साथ आप कीजिएगा। तो अब इसको 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 से ये 4 खत्म होगा, ये 4 से भी ये 4 खत्म हो जाएगा, तो बच कौन सी जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 आपका। अतः द्विघात बहुपद आपका जो ये आंसर हो गया। अतः द्विघात बहुपद जो आप निकालिएगा 4x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इसके छठा क्वेश्चन को समझा जाए। छठा क्वेश्चन को भी इसी तरह से हल करेंगे। चलिए इसको छठा क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। आप किस 3 तरीके में से आप कोई भी तरीके से आप बनाइए, आपको शर्त क्या है, आपको पूरे कंडीशन बनाने का कंडीशन क्या होता है उसको आप फॉलो करते जाइए, आपका बनते जाएगा। अभी फॉर्मूला वाला मेथड पे बनाते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, तो इसका सबसे पहले आप क्या लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ax² प्लस bx प्लस सी बराबर इधर क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हर एक में हम क्या बोले, के से आप मल्टीप्लाई कीजिए। के क्या है, तो कॉन्स्टेंट है, तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर के, यहाँ क्या है, तो के कॉन्स्टेंट है तो कॉमन ले लेते हैं, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब उसके बाद के गुना में है तो इसको ले लिए, इधर ले आइए, भाग में हो जाएगा तो bx प्लस सी, बट्टे में क्या आ जाएगा, इधर क्या होगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हर एक का मान दे दीजिए जो जो पता है, ax² प्लस bx प्लस सी बट्टे में के, यह मान दीजिएगा, तो x² माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 4 है, तो 4 लिखिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में क्या है, के है, उसको हल कीजिएगा तो x² माइनस 4x प्लस 1 हो गया। अब कुछ नहीं है बटे में तो 1 दे दीजिए। अब यहाँ देखिए तुलना कीजिए, क्या पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ के जो है, के एक कांस्टेंट है, जहाँ के बराबर 1 आया। अब 1 के बराबर 1 है, अब द्विघात बहुपद क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर क्या आया,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए द्विघात बहुपद आपका यही आंसर हो गया। इससे पहले जो निकाले थे यही आया था। इसी तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दो एक्सरसाइज 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 के प्रत्येक क्वेश्चन को हल किए। प्रत्येक क्वेश्चन को हल किए, इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है उसके बनाइए। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। धन्यवाद।